हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है इन द डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 3 जून 2022। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम देखेंगे 10 to 15 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो कि एग्ज़ाम की व्यू पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 3 जून 2022। सबसे पहला न्यूज़ आइटम है कि क्या मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून का। कई बार हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि केरला में ऑनसेट ऑफ मॉनसून हुआ है, जैसा कि हाल में भी लिखा गया था। तो आइए जानते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून क्या होता है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून ओवर केरला का मतलब ये होता है कि 4 मंथ यानी कि जून टू सितंबर का जो साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न है वो बिगिन हो गया है। इस साउथ वेस्ट मॉनसून से कंट्री को 70% से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल मिलती है और इसी कारण ऑनसेट ऑफ मॉनसून इंडिया के इकोनॉमिक कैलेंडर पे एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑनसेट ऑफ मॉनसून को तभी डिक्लेयर करता है जब कुछ डिफाइंड और मेजरेबल पैरामीटर्स मीट होते हैं और ये पैरामीटर्स 2016 में डिफाइन किए गए थे। अगर ब्रॉडली बात की जाए तो आईएमडी चेक करता है कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल ओवर अ डिफाइंड ज्योग्राफी, इट्स इंटेंसिटी एंड विंड स्पीड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। 2021-22 में इंडिया ने हाईएस्ट एवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया है जो स्टैंड करता है 44.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 41% ज़्यादा हुए हैं फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आइए जानते हैं कि क्या टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस थी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। तो सबसे पहला है यूएसए। इंडिया के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 27% अकेले यूएसए में ही एक्सपोर्ट किया गया है। सेकंड रैंक पर है यूरोपियन यूनियन जहां पे 18% एक्सपोर्ट किया गया है और उसके बाद आता है बांग्लादेश, देन इज यूएई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है लेवेंडर फेस्टिवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल जो किया गया है एट जम्मूज भारदेवा डिस्ट्रिक्ट। लेवेंडर एक ग्रीन श्रब है जो कि नेटिव टू यूरोप है। लेवेंडर के ऑयल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इफेक्ट्स होते हैं और इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा पानी या फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि 2016 में CSIR जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था अरोमा मिशन। और ये अरोमा मिशन इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि बूस्ट की जा सके कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स लाइक लेवेंडर जिनके अंदर एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है रोगन पेंटिंग। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्वाड मीटिंग के दौरान जापानीज प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट की थी रोगन पेंटिंग। रोगन एक तरह की क्लॉथ पेंटिंग है जो कि कंसीडर की जाती है मोर देन 4 सेंचुरीज ओल्ड। रोगन पेंटिंग की खास बात यह है कि ये प्रैक्टिस की जाती है ओनली बाय अ सिंगल फैमिली इन निरोना, कच्छ, गुजरात। कहने का मतलब ये है कि ये पेंटिंग सिर्फ एक ही फैमिली बना रही है इन द एंटायर कंट्री। रोगन एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है वार्निश या ऑयल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है क्लाइमेट इमरजेंसी। वनाउतु जो कि एक कंट्री है इन द साउथ पैसिफिक ओशियन, ये बेसिकली एक आइलैंड है जिसने डिक्लेयर किया है क्लाइमेट इमरजेंसी। क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने से क्लाइमेट और एनवायरनमेंट गवर्नमेंट की सभी पॉलिसी का सेंट्रल फोकल पॉइंट बन जाता है। 2019 में यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड की फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट बनी थी जिसने डिक्लेयर किया था एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इमरजेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है महाराष्ट्र ने ओवरटेक कर लिया है उत्तर प्रदेश को एज द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 5 साल के गैप के बाद महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को टेक ओवर किया है एज अ टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पोजीशन क्यों डिक्लाइन हुई है। इसका सबसे पहला और मेन रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में बहुत ज़्यादा शुगर केन क्रॉप को डाइवर्ट किया गया है फॉर मेकिंग इथेनॉल। सेकेंड रीज़न है लॉस ड्यू टू एक्सेस रेन्स एंड वाटर लॉगिंग इन ईस्टर्न यूपी। तीसरा रीज़न है ज़्यादातर शुगर केन एरिया में प्लांट की गई थी सिंगल वैरायटी और उसका नाम है CO0238 और ये वैरायटी ससेप्टेबल टू रेड रॉट फंगल डिजीज़ है। आइए ब्रीफ में शुगर केन के बारे में भी जान लेते हैं। ब्राज़ील वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है और ब्राज़ील के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है इंडिया। शुगर केन क्रॉप को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और एवरेज टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्रीज टू 27 डिग्री सेल्सियस
रेनफॉल चाहिए 75 to 150 सेंटीमीटर्स। मॉइस्चर रिटेनिंग एंड डीप रिच लोमी सॉइल शुगर केन ग्रोथ के लिए एक आइडियल सॉइल मानी जाती है। आइए जानते हैं कि शुगर इंडस्ट्री साउथ या पेनिनसुलर इंडिया में क्यों शिफ्ट हो रही है फ्रॉम द नॉर्थ। इसका सबसे पहला रीज़न है लॉन्गर क्रशिंग पीरियड होता है साउथ में। सेकंड, एडिक्वेट रेनफॉल होती है एंड हायर रिकवरी रेट्स हैं। थर्ड रीज़न ये है कि पेनिनसुलर इंडिया का जो शुगर केन है उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा है कंपेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया। मोरओवर पेनिनसुलर इंडिया में बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं एंड बेटर पोर्ट कनेक्टिविटी एंड विसिनिटी ऑफ पोर्ट्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि नॉर्म्स रिवाइज किए गए हैं फॉर स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जोन्स फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट। ये स्कीम जॉइंटली प्रपोज्ड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इस स्कीम के तहत सेटअप किए जाएंगे 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन्स फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट बाय 2026-27। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि जब भी 2 या 3 मिनिस्ट्री मिलके कोई स्कीम लॉन्च करें तो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई स्कीम को जब 2 या 3 मिनिस्ट्री मिलके लॉन्च करती हैं उसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट की नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कीम है, और ऐसे में इन स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाना ऑलमोस्ट सर्टेन होता है। इस स्कीम के अंतर्गत जो 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन सेटअप किए जाएंगे उनमें से 2 तो होंगे ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट और तीसरा होगा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन द कोस्टल एरिया ऑफ द कंट्री। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। उसका टाइटल है प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट्स रिवेन्यू शेयरिंग, तमिलनाडु वर्सेस सेंटर। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप उस वीडियो में जाके रिफ़र कर सकते हैं। इस स्कीम का एम है इस्टेब्लिश करना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ताकि बनाए जा सकें क्रिटिकल इक्विपमेंट, कंपोनेंट्स एंड स्पेयर्स जो रिक्वायर्ड है पावर सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। आइए जानते हैं इस स्कीम के की प्रोविजंस क्या हैं। सबसे पहला एक प्रोविज़न ये है कि ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई की जाएगी जो दूर हो फ्रॉम द इको सेंसिटिव जोन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। स्टेट गवर्नमेंट का 26% स्टेक रिक्वायर्ड है इन द जॉइंट वेंचर विद द प्राइवेट कंपनीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है टारगेट टू अचीव 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। कोल गैसिफिकेशन रिपीटेडली न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, इसलिए ये टॉपिक को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए ब्रीफ में जानते हैं कोल गैसिफिकेशन होता क्या है। कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि कोल कन्वर्ट किया जाता है सिन गैस में, और सिन गैस क्या होता है, ये एक मिक्सचर है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। गवर्नमेंट ने एक नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन भी लॉन्च किया है जिसका टारगेट है 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। कोल गैसिफिकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्रिएट किया है एक रिसोर्स ग्रुप ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने डेवलप किया है इसी के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया का जो कोल है जो कि हाई ऐश प्रोड्यूसिंग है उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस। सिनगैस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कन्वर्ट किया जा सकेगा नॉन माइनेबल कोल या लिग्नाइट को इनटू कंबस्टिबल गैसेस थ्रू इन सीटू गैसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। आइए जानते हैं कोल गैसिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या होंगे। फर्स्ट बेनिफिट ये होगा कि ये केटर करेगा इंडिया की इंक्रीजिंग हाइड्रोजन डिमांड ऑफ 11.7 मिलियन टन्स बाय 2030, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस से शॉर्टेज ऑफ ऑयल, गैस, मिथेनॉल, अमोनिया, यूरिया और इन्हीं सब प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज जो है ओवरकम हो पाएगी। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये इंडिया के COP21 पेरिस अग्रीमेंट कमिटमेंट्स को मीट करने में हेल्प करेगा। आइए जानते हैं कोल गैसिफिकेशन में चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया का जो कोल है ये हाई ऐश कोल है। कोल गैसिफिकेशन प्लांट सेटअप करना एक कैपिटल इंटेंसिव वर्क है। कोल गैसिफिकेशन एक वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 3 जून 2022। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।